हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईटीसी क्वार्टर 2 के नतीजे आपके सामने हैं। और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 18 लाख लोगों की पसंद है ये शेयर, और खास करके छोटे निवेशक इसमें ढेर सारे शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं। अब छोटे निवेशक वही होते हैं जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ढेर सारे में मतलब उतने ही शेयर जो 2 लाख में आएंगे। जरा देखिए, जरा समझिए। आईटीसी लिमिटेड स्टॉक, अब आपको हो गया यार ये तो बहुत ही खतरनाक शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर आप रिटर्न के मामले में देखोगे, डिविडेंड के मामले में देखोगे, अभी आपको सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर करते हैं। और इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें कहाँ परफॉर्म अच्छा किया है, क्योंकि आईटीसी किस चीज के लिए जाना जाता है? सिगरेट्स के लिए। जरा देखिए, मेजर रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है इसका? सिगरेट्स होता है। बाकी एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, एग्री बिजनेस है, होटल्स भी है। तो कहां लगा है झटका और कहां शेयर में यहाँ पे प्रॉफिट में, रेवेन्यू में तेजी आई है, उन सारी बातों को देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड ये देता है। 6% का डिविडेंड यील्ड है अगर करंट प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो। 174 का प्राइस है। तो सबसे पहले रिजल्ट को देखते हैं। अभी 8:30-9 बजे के आसपास ये नतीजे आपके सामने आए हैं, और इन नतीजों पे फोकस कीजिए। इन नतीजों को यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड नतीजे हैं, सारी फिगर्स करोड़ में है। और मैं आपको यहाँ पे एक एक करके नंबर्स को दिखाता हूँ, और ध्यान से बिल्कुल टोटल इनकम से स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वार्टर में कितनी टोटल इनकम हुई है, जरा देखिए। पिछले साल कितनी टोटल इनकम थी सितंबर में, कितना डिफरेंस है? पिछले साल थी 13,497 करोड़ की, और इस बार कितनी हुई? 13,730 करोड़ की। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ 100 करोड़ों का ही ये डिफरेंस है। ये मान के चलिए कि 3 और 3 ये हो गया आपका, और मैं कहूंगा 233 करोड़ का डिफरेंस ये आपको देखने को मिल रहा है। यही अगर आप एक्सपेंसेस देखते हो कंपनी के, तो एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा जंप आपको देखने को मिल रहा है। 8,455 करोड़ था, और लेकिन इस बार का जंप इतना हो गया 9,164 करोड़। तो एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, जिसकी वजह से सीधे सीधे आपको देखने को मिल रहा है कि भैया झटका प्रॉफिटेबिलिटी में लगता हुआ दिखेगा। जरा देखते हैं कितना झटका लगा है। ये देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,042 करोड़ से गिर के 4,565 करोड़ तक। तो डिप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट आप क्लियरली देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहां पे कहूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम की हमने बात करी, लेकिन प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जरा देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड सीधे सीधे गिरावट आप देख रहे हो। 4,170 करोड़ के आसपास से ये गिर के 3,418, यानी कि सीधे सीधे मैं कहूंगा कि 6 और 2, ये मान के चलिए 800 करोड़ राउंड ऑफ करके फिगर मैं आपको बता रहा हूं। 800 करोड़ के आसपास का डिप आपको सीधे सीधे, ये बीएसई इंडिया की रिपोर्ट्स है, मैं जो आपको दिखाता हूं यहां पे देखिए, 800 करोड़ का डिप आप आईटीसी के नतीजों में देख पा रहे हो। तो बड़ा झटका मैं कहूंगा आईटीसी को लगा। लेकिन आप एक और ध्यान देने वाली बात है, उस चीज को ध्यान देना, क्योंकि आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, मतलब हर सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है। अर्निंग पर शेयर 3-3.25 रुपए से गिर के 2.74 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। जब भी आईटीसी के नतीजे आपके सामने आते हैं तो इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को जरूर देखें। सेगमेंट वाइज जब देखोगे तो आपको पता लगेगा भाई कौन से बिजनेस में झटका लगा है, और आपको गाइडेंस भी ये देगा। मेजरली ये क्वार्टर देखिए आईटीसी का, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जैसे आईटीसी क्या है, इसका मेजर रेवेन्यू किससे आता है? सिगरेट से आता है। तो आपको पता है कि ऑफिसेस सारे बंद हैं, लोग घरों में हैं, और सिगरेट पीने वाले इस चीज को जरूर समझते होंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं उनकी सिगरेट्स में कटौती जरूर हुई होगी। जो ऑफिस में जाते थे और दिन के हर थोड़ी देर में सुट्टा ब्रेक लेते थे, तो वहां पे जो है कमी जरूर हुई होगी। हाँ, जहां पे वो 10 या 15 पीते थे, अब कई लोग जो नहीं पीने वाले होते होंगे वो कहेंगे 10-15 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पीने वाले हैं उनसे पूछिए, ये 10-15 भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब हर कोई कमा के देता है आईटीसी को। तो आप ये देखिए कि सिगरेट के रेवेन्यू में इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑफिस जैसे जैसे खुलने लगे हैं, तो सिगरेट के रेवेन्यू में देखिए, एफएमसीजी में सिगरेट है और अदर है, तो 5,841 करोड़ से रेवेन्यू डिप करके 5,627 करोड़। सीधे सीधे राउंड ऑफ करके फिगर लगाए तो 200 करोड़ के आसपास मैं कहूंगा झटका जरूर लगा। तो ये रेवेन्यू में डिप है। दूसरा, एफएमसीजी के बिजनेस को अगर सिगरेट के अलावा देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बढ़ा है। लास्ट ईयर सितंबर में था ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ के, राउंड ऑफ करके फिगर बता रहा हूं मैं, इस बार 3,900 करोड़ का। तो सीधे सीधे 600 करोड़ का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। तो सिगरेट में थोड़ा सा झटका, इतना बड़ा नहीं, थोड़ी थोड़ी कम करिए। लोगों ने जो 15 पीते थे वो अभी 12-13 पीने लग गए होंगे। टोटल एफएमसीजी का आपने देखा नंबर, लेकिन सबसे बड़ा झटका आप देखिए भाई, होटल्स
टूरिज्म नहीं है तो होटल्स कैसे चलेंगे, लोग ना बाहर से इधर आएंगे, और आईटीसी के बड़े बड़े होटल्स हैं, जब बाहर से लोग ही नहीं आएंगे, टूरिज्म चलेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो आप होटल्स के बिजनेस के झटके को इग्नोर मत कीजिए। ये वो बिजनेस है जिस को इतना बड़ा झटका दिया है कोरोना ने कि ये मान के चलिए पूरा का पूरा पटका दिया है। देखिए रेवेन्यू देख सकते हो, आईटीसी जैसी कंपनी 445 से रेवेन्यू मात्र 87 करोड़, बल्कि अभी 2 क्वार्टर बीत चुके हैं और आने वाले क्वार्टर में ये रिवाइवल बहुत धीरे धीरे यहाँ पे देखने को मिला। तो होटल बिजनेस बहुत जबरदस्त, होटल टूरिज्म बिजनेस कितना इंपैक्टेड है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन नंबर्स को देख के। एग्री बिजनेस की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिविटी जरूर आपको देखने को मिली, और यहाँ पे नंबर्स आईटीसी के 2673 करोड़ से बढ़ के 3040 करोड़ हुए। तो एग्री बिजनेस में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, और साथ के साथ पेपर बिजनेस ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन है, अदर्स में फ्लैट है। बट पॉजिटिविटी की अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे देखिए ऑफिस खुलेंगे तो सिगरेट की सेल फिर से बढ़ जाएगी, यहाँ पे डिप होने वाला नहीं है, लोग सिगरेट इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। और साथ के साथ अगर एफएमसीजी की बात की जाए तो अच्छा गया है, लेकिन होटल ने थोड़ा सा 400-500 करोड़ का जो यहाँ पे डिप आपको देखने को मिल रहा है ओवरऑल, तो वो बिजनेस को रिवाइव करने में थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो आईटीसी के नतीजे आपने देखे, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए 18 लाख लोगों की पसंद हम कह रहे थे, और आपको यकीन नहीं है लेकिन ये सच्चाई है। आईटीसी के शेयर हर कोई रिटेल इन्वेस्टर खरीद के रखना चाहता है, क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर इसको डिफेंसिव स्टॉक मानता है कि भाई सेफ स्टॉक है और कई सालों में चला जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा आज की डेट में आईटीसी से भी बढ़िया अच्छे स्टॉक है, उनकी तरफ जाइए। अगर आप एफएमसीजी की तरफ जाना चाहते हो तो उससे भी बढ़िया प्लेयर आपके पास है, उनकी तरफ जाइए। आईटीसी को थोड़ा सा आप साइड रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ, आप पिछले भी मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा तो आपको ग्रोथ आपको दिखाऊंगा। देखिए हाँ, डिविडेंड जरूर टाइम टू टाइम आपको दे रहा है, और ये देखिए 18,29,000 इतने रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है आईटीसी के शेयर में, तो आपने देखा। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखूँ, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखी, तो उन्होंने क्या किया म्यूचुअल फंड वालों ने। देखिए म्यूचुअल फंड वालों ने सितंबर में थोड़ा सा शेयर जो है माल खरीदा हुआ है, और इनका 10% के आसपास की होल्डिंग जा चुकी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदा हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे एलआईसी के खूब सारे शेयर है। देखिए मेरे को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, एलआईसी वाले खुद सिगरेट की कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और आप जब लेने जाओगे इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी नहीं बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपसे कहेंगे भैया सिगरेट पीना है तो हम यहाँ पे आपके जो है एलआईसी जो पॉलिसी है वहाँ पे अलग से चेक बॉक्स होता है, आप सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो। तो ये एक मैं कहूँगा आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, और दूसरी तरह से लोगों को यहाँ पे उस चीज़ के लिए भी कह रहे हो कि नहीं, मतलब आपको नहीं पीना है इस तरीके से। तो एक डबल स्टैंडर्ड काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के डाटा को देखिए, इनकी शेयर होल्डिंग बिकवाली, लगातार बिकवाली यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से देखने को मिली है, और अभी इनके पास 13% के आसपास की होल्डिंग है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, वहां समझने की कोशिश करेंगे आईटीसी के शेयर को। देखिए जरा, ये आप देखिए पहले बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, और ये परफॉर्मेंस डिप होती गई है, और ऐसी डिप हुई है बहुत ही खतरनाक तरीके से। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई टाइमली प्रॉफिट बुक करना, चाहे आप बड़े टाइम वाले निवेशक हो छोटे टाइम वाले निवेशक हो, जरा इस लाइन को देखिए। ये एक ट्रेंड लाइन सी है, लेकिन ट्रेंड लाइन के अलावा भी ये जो इसने पीक बनाया था ना जुलाई 2017 में, वो पीक ही पीक रह गया 360 के आसपास का। उसके बाद देखिए ये बेस बनाया, थोड़ा टाइम तक ये बेस रहा, लोअर हाई की सीरीज स्टार्ट होती रही। और आप अगर देखिए जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ना, तो आप स्टॉक में मोमेंटम देखिए। मोमेंटम कैसे पता लगता है? मोमेंटम इंडिकेटर से, यानी कि आरएसआई से, सबसे बढ़िया मोमेंटम इंडिकेटर है। लोअर हाई बनते जा रहे हैं, लेकिन एक बार जब ये पेन, ये लेवल जो टूट जाएगा तो मतलब बहुत पेन आपके सामने आया। और ये लेवल जैसे जैसे हमें इस लेवल पे टूटता हुआ दिखा, तो जो निकलने वाले लोग थे वो इन रेंजेस में निकल गए थे, लेकिन जो थोड़ा सा और लेट निकलने वाले लोग थे वो ये 260 280 के रेंज में निकल चुके होंगे। अगर नहीं निकले होंगे तो उन्होंने स्टॉक को यहाँ 140 के लेवल तक आते हुए देखा, फिर से जंप आया, जंप आने के बाद फिर करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, वो भी बड़े टाइम फ्रेम मंथली पे इन प्रोग्रेस है। तो क्या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी? क्या ये स्टॉक फिर से रन करेगा? बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी स्टॉक इवन
मैं कहूंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, देखिए मंथली के बाद वीकली में भी आप देखोगे तो इतनी पॉजिटिविटी इसने नहीं दिखाई है। ऑल्दो हाँ, एक अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, पिछले 5-6 वीक से कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी आपको लग रहा होगा हाँ यार पॉजिटिविटी आ चुकी है, अब मैं स्विंग को प्ले कर सकता हूं। तो देखिए अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले अपना गोल समझिए। क्या आप खाली यहाँ पे डेली स्विंग को प्ले करना चाहते हो? जो स्विंग वाले लोग हैं, जैसे जो डेली स्विंग को प्ले करेंगे तो वो इससे समझेंगे भैया यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम अब देखने को मिल रहा है आरएसआई फैक्टर से। देखिए पूरा का पूरा अगर आप आरएसआई फैक्टर को देखोगे तो प्राइस गिर रहा है लेकिन मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो वो कहेंगे हाँ भाई जैसे ये एरिया पार हो जाएगा तो उन्होंने स्विंग के लिए इसको जरूर 168 पे ट्रेड किया होगा और ये स्विंग स्टार्ट हुई है। अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट में प्रॉफिट में डिप जरूर आया, तो करेक्शन आने के बाद फिर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अपना स्टॉप लॉस, चाहे आप स्विंग को भी प्ले कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखें। चाहे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट आप करते हो, वीकली भी करते हो तो वीकली के बेसिस पे स्टॉप लॉस, डेली के हिसाब से करते हो तो डेली इन द सेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। आईटीसी के नतीजे आपने देखे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।